नमस्कार, माय नेम इज सव्यसाची। आई वर्क फॉर वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरलाइजेशंस कंपनी। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि एक सैलरी स्लिप न्यूली जॉइंट एसबीआई पीओ का सितंबर 2021 का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मंथली पर्क्स एंड अलाउंसेस जो सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं है वो क्या क्या मिलते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी जो एसबीआई पीओ के जॉब के रोल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको एसबीआई पीओ में होम टाउन पोस्टिंग मिलना लगभग लगभग मुश्किल सा ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे ईयरली अलाउंसेस, इसको आप वन टाइम अलाउंसेस भी बोल सकते हो। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो एक डिटेल्ड ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि एज ए एसबीआई पीओ अगर कल आप ज्वाइन करते हो तो आपकी क्या आमदनी रहने वाली है मंथली एज वेल एज ईयरली। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी स्लिप से शुरू करते हैं। सैलरी स्लिप की अगर बात करूं मैं तो ये सितंबर 2021 का सैलरी स्लिप है, आप देख ही पा रहे हो। इनका अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोले हम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनका आप देख सकते हो कि 30/3/2021, मतलब एक न्यूली ज्वाइंट एसबीआई पीओ है। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक इनका 41,960 आफ्टर 11th बाईपार्टेड सेटलमेंट और आफ्टर गिविंग 4 इंक्रीमेंट। अभी का जो बेसिक है एसबीआई पीओ का वो है 41,960। डीआरएस अलाउंसेस की बात करें तो डीआरएस अलाउंसेस हर 3 महीने में रिवाइज होता है। अभी का डीआरएस अलाउंस है 27.79%। हाउस रेंट अलाउंसेस जो अभी इनको 7 से 9% के बीच में मिलता है, 7 से 9% के बीच में मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। अगर टायर 3 सिटी में हो तो आपको 7% एचआरए मिलता है। अगर आप मुंबई या दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में हो तो वहाँ पे आपको 9% एचआरए मिलता है। लोकेशन अलाउंसेस की बात करें तो 700 रुपीज लोकेशन अलाउंसेस है, 600 लर्निंग अलाउंसेस है, और स्पेशल अलाउंसेस जो ये भी 11th बाईपार्टेड सेटलमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है वो आपका 6,881 है। ये तो हो गया आपका टोटल अर्निंग की बात। अगर डिडक्शन की बात करें तो ये ईपीएफ, ये भी आपके खुद के ही पैसे, ये आज जमा हो रहे कल आपको आप ही को मिलने वाले। ईपीएफ आपका बेसिक का 10% कटता है। फिर प्रोफेशनल टैक्स ये 200 रुपये कटते हैं। ये इनकम टैक्स इनका कटा है 2053 रुपीज़। अगर आप पीपीएफ या और सारे स्कीम में वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा टैक्स सेविंग कैसे करते हैं, तब इससे भी कम आप टैक्स डिडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, इसको आप एनपीएस भी बोलते हो। ये बेसिक प्लस डीए का 10% काट के लेके जाता है। तो अगर मैं इन दोनों टैक्स को अगर छोड़ दूं तो ये 4196 और 5363 ये दोनों तो आप ही के इनकम है ना, ये आज नहीं तो आप रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने वाले। तो ये भी आप एक तरह का इनकम ही मान के चलो। तो टोटल की बात करें तो एक एसबीआई पीओ को लगभग 67,000 के आसपास सैलरी मिलती है, ग्रॉस अर्निंग होती है। डिडक्शन छोड़ने के बाद 55 अराउंड 54 से 55, एक अगर आप एक टायर सी सिटी में हो तो आपको 54 से 55,000 का इन हैंड सैलरी मिलता है। अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, लोग बताते हैं कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के सैलरी स्ट्रक्चर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि उतना डिफरेंस तो होता नहीं है आईबीपीएस पीओ के साथ। ये डिफरेंस होता कहाँ है मैं बताता हूँ। ये क्रिएट करता है जो नेक्स्ट स्लाइड है, मंथली पर्सन अलाउंसेस जो सैलरी स्लिप में नहीं मेंशन होते वो आपको क्या क्या मिलते हैं एक बार उसे देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको मोबाइल ब्रॉडबैंड इसका मिलेगा 1300 रुपये फ्लैट मंथली। फिर ये सारे मंथली हैं, हाँ। नेक्स्ट मिलेगा न्यूज़पेपर अलाउंसेस 750 रुपीज़। नेक्स्ट मिलता है आपको क्लिनजिंग अलाउंसेस 1100 रुपये। लेबर चार्जेस भी भैया मिल जाते हैं 900 रुपये। और ये कन्वेंस कन्वेंस के ऊपर मैं एक स्टार लगाना चाहूंगा। कन्वेंस आपको अगर आपने खुद का व्हीकल रजिस्टर नहीं करवा रखा है तो आपको 1240 रुपये कन्वेंस अलाउंस एसबीआई देती है। अगर आपने खुद का व्हीकल बैंक के साथ रजिस्टर करवाया है, इस सिचुएशन में आपको 50 लीटर तक पेट्रोल देती है एसबीआई। और 50 लीटर पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा होती है बाबू, ठीक है। तो ये 50 लीटर पेट्रोल भी आपको एसबीआई दे देती है अगर आपने खुद का व्हीकल रजिस्टर करवाया हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको ये 1240 रुपये नहीं मिलते। तो खैर, मैं अगर मानूं कि आपने व्हीकल नहीं रजिस्टर करवाया हुआ है तो इस सिचुएशन में आपको 5,290 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी जो 55,000 के साथ प्लस और मिलेंगे 5,290 रुपये एज मंथली अलाउंसेस, ठीक है। एक और चीज आपका आता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम जो होता है एसबीआई में, मेडिक्लेम गाइस बहुत अच्छा है। अगर आप बीमार पड़ते हो, आपका खुद का होता है तो आपका 100% रिम्बर्समेंट है। अगर आपका बीमार हुए हो, हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपए भी आता है, वो 100% उसका बियर करेगी एसबीआई। आपके फैमिली मेंबर जो आपके डिपेंडेंट हैं उनके लिए एसबीआई 75% बियर करती है। अगर 1 लाख का खर्चा हुआ होगा उनके ऊपर तो 75,000 एसबीआई दे देती है, बाकी 25,000 आपको खुद से बियर करने होता है। ये होता है एसबीआई का मेडिकल फैसिलिटी, जो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अच्छा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल पॉलिसी आफ्टर आरबीआई, आई नो, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एसबीआई पीओ में तो आपको पता ही है होम टाउन पोस्टिंग मिलना और भगवान मिलना एक ही टाइप की बात है। तो लीज एकोमोडेशन की बात करो तो मिनिमम आपको 8,000 रुपये और मैक्सिमम 30,500 मिलते हैं लोकेशन के हिसाब से। अगर आप मेट्रो सिटी में पोस्टेड हो
तो आपको 30,500 रुपये मिलेंगे। अगर आप ऐसे नॉर्मल सिटी में हो तो 8,000 से शुरू करके मिनिमम 8,000 रुपये आपको मिलता है। और बिलीव मी, ये जो 8,000 दे या 15 या 16,000 जितना भी दे SBI, ये उस लोकेशन के लिए मोर देन इनफ होता है। और ये क्या करते हैं ना, ये पैसे आपको नहीं देते, ये एक्चुअली ओनर जो होते हैं आपके, जिनका आप मकान ले रहे हो रेंट पे, इनके साथ एग्रीमेंट कर लेती है SBI, और हर महीने क्या करता है ना, पैसे इनके बैंक अकाउंट में SBI खुद से ट्रांसफर कर देती है, हर महीने ट्रांसफर कर देती है। इसके अलावा आपको वन टाइम ब्रोकरेज चार्जेस एट द रेट ऑफ 1% मिलता है। जैसे मेट्रो सिटी हो गया, दिल्ली, मुंबई, इन सब में क्या होता है कि आप डायरेक्टली फ्लैट रेंट पे नहीं ले सकते हो। इन सिचुएशन में आपको ब्रोकर हायर करना पड़ता है, इन भाई साहब की हेल्प लेना पड़ता है। तो मान लो आप अगर 30,500 आपका मंथली रेंट है, तो SBI ब्रोकर को अलग से ये यहाँ से नहीं, अलग से 30,050 रुपीज ये पैसे एट द 1% का रेट है ना, ये पैसे ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है एज ए ब्रोकरेज। साथ ही साथ आपको 10 मंथ का रेंट, बहुत से ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे फ्लैट और बहुत सारे एकोमोडेशन जहाँ पे आपको एडवांस मांगते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी फ्लैट का 10 महीने का एडवांस SBI देती है। कैसे देती है? जैसे मान लो 8,000 रुपये रेंट है, तो वहाँ पे अगर वो ओनर डिपॉजिट मांग रहा है कि 10 महीने का आप एडवांस दो, तो 80,000 रुपये SBI क्या करती है, डायरेक्टली ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है कि ले लो तुम्हारा पैसा, मैं मेरे एम्प्लॉय को अच्छे से रहने दो। तो ये हो गया आपका लीज एकोमोडेशन का जो फैसिलिटी है, ये टोटल यही बात है लीज एकोमोडेशन का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ईयरली अलाउंसेस, इसको आप वन टाइम अलाउंसेस भी बोलते हैं, तो साल में या 5 साल में एक बार देते हैं। सबसे पहले देखो फर्नीचर अलाउंसेस। फर्नीचर अलाउंसेस क्या होता है? 1 in 5 years, 5 साल में आपको एक बार मिलता है। कितना मिलता है? 1,20,000। इसमें भी एक कैच है, इसमें 60,000 आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए मिलते हैं 60,000। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद सकते हो 5 साल में एक बार। और बाकी 60,000 जो होते हैं ना, वो आप फर्नीचर वगैरह होते हैं ना, फर्नीचर वगैरह, ये सब खरीदने के लिए SBI आपको 60,000 देती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए 60,000 और फर्नीचर वगैरह खरीदने के लिए और 60,000, मतलब 5 साल में आपको एक बार 1,20,000 रुपये मिलते हैं। आपको बिल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में ये 1,20,000 रीइंबर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फेस्टिवल एडवांस, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है? 1 महीने का ग्रॉस सैलरी होता है। मान लो दुर्गा पूजा या दशहरा या दिवाली के टाइम आप क्या कर सकते हो, किसी भी महीने में आप अपना 1 महीने का ग्रॉस सैलरी, जैसे आपका ग्रॉस सैलरी अगर 67,000 है अभी, तो ये 67,000 एज एन एडवांस आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट फ्री क्यों लिखा है, आप देखो, ये 67,000 मान लो अभी आपने दिवाली के लिए फेस्टिवल एडवांस लिया है। आप क्या करोगे ना, आप इसको अब SBI आपको बोलेगी लौटाने के लिए, कैसे? 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, कितना करके? 6,700 करके। मतलब 6,700 रुपीज आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपके सैलरी स्लिप से काट के चली जाएगी, आपकी सैलरी से कट जाएगी। तो आप बताओ, आपने पहले 67,000 लिया, एक साल में आप 10 महीनों में ये पैसे रिटर्न कर रहे हो, लेकिन आप रिटर्न कितना कर रहे हो? रिटर्न तो आप 67,000 ही कर रहे हो, इसका मतलब इंटरेस्ट है नहीं, तो इसीलिए ये इंटरेस्ट फ्री हो जाए। बहुत कोई क्या करते हैं, ये पैसे यहाँ से उठा के ना फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। मैं खुद भी वैसा करता हूँ कि फेस्टिवल एडवांस ले लिया, फिर इसको फिक्स डिपॉजिट में डाल लिया। खैर, वो आपको और भी बहुत सारे पर्क्स एंड एडवांसेस है, वो आप ये सारे मेन थे, तो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। उम्मीद है आप वीडियो अभी तक देख रहे हो। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, अच्छा लगता है ना आप लोग सपोर्ट करते हो, तो वीडियो को लाइक भी करना। तो ये मैंने बताया SBI PO का टोटल सैलरी स्ट्रक्चर। ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन इसी साल लो, और नेक्स्ट ईयर मुझे आप लोगों में से बहुत कोई चाहिए जो SBI PO में नौकरी करे, ठीक है? तो इसी के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।